सुबह की चहल पहल के साथ मंडी में सब्जियों की बोलियां लग रही थी, जहां नीरज अपनी चाट की दुकान के लिए आलू खरीदने पहुंचा था। अरे भैया, जरा बताना ये आलू क्या भाव दिए? 35 रुपए किलो साहब। 35 रुपए किलो? अरे अभी कल तो 25 रुपए था, आज एक ही रात में 10 रुपया बढ़ा दिया। अरे लेना है तो लो भाई, वरना आगे बढ़ो। मंडी में आज यही रेट चलेगा, एक भी रुपया कम नहीं होगा। भैया ठीक ठीक लगा दो ना, मुझे दुकान के लिए बोरी भर के लेना है। एक बार बोला ना, आगे बढ़ो। नीरज खाली हाथ मंडी से बाहर चला जाता है। वहाँ उसे एक किसान अपनी आलू की बोरियों के पास उदास बैठा दिखाई देता है। क्या बात है भैया? बहुत परेशान हूँ भाई, मेरी तो किस्मत फूट गई है। अब हम किसान आदमी जी कर क्या करें? अरे आप ऐसा मत बोलिए। अरे तो क्या करें भैया, ये मंडी वाले मेरे इतने बढ़िया आलू का सिर्फ 10 रुपए किलो लगा रहे हैं। अरे इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। क्या? लेकिन अंदर मंडी में तो आलू 35 रुपए किलो बिक रहा है। यही तो बात है, ये व्यापारी हम किसानों से कौड़ियों के भाव आलू खरीदते हैं और अंदर ग्राहकों को सोने के भाव बेचते हैं। हम किसानों को तो अंदर दुकान तक लगाने नहीं देते, खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। चलता हूँ, जाकर अपनी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा, लेकिन किसी को अपनी मजबूरी का फायदा नहीं उठाने दूंगा। भाई, आपकी परेशानी का हल है मेरे पास। मेरी टिक्की चाट की दुकान है और मुझे रोज आलू चाहिए। मैं आपसे ही 25 रुपए किलो में आलू खरीद लूंगा। इससे आपका भी नुकसान नहीं होगा और मुझे भी सही दाम में आलू मिल जाएगा। सच? आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आ गए। नहीं भैया, एहसान तो आपने किया है मुझ पर। अब से मैं आलू आपसे ही लूंगा और हाँ, जान पहचान वाले को भी आपके पास ही भेजूंगा। दोपहर होते होते नीरज अपनी टिक्की चाट की दुकान सजा लेता है। गर्मा गर्म टिक्की की खुशबू से पूरी जगह महक जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म चटपटी टिक्की चाट तैयार ही है। अरे नीरज भैया, बड़ी देर लगा दी दुकान लगाने में। हाँ, वो मंडी में आलू खरीदने गए थे। सच भैया, आपकी टिक्की चाट के स्वाद की बात ही अलग है। एक प्लेट से तो मन भी नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आज के टिक्की चाट के पैसे तो वर्षा ही देगी। क्यों भला? ये क्यों पैसे देगी? क्योंकि आज मैंने सेल्फ डिफेंस क्लब में सबको पछाड़ कर येलो बेल्ट जो जीता है। मैं कराटे में बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, उसमें क्या है? नैना भी खर्राटे में बहुत अच्छी है। अरे मैंने खर्राटे नहीं, कराटे बोला है। और एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि नैना खर्राटे लेती है? हाँ, रात भर ये मेरे घर के बाहर चौकीदारी जो करता है आवारा कुत्ते भगाने के लिए, वही से सुन लिया होगा। इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम ट्रैक्टर के इंजन जैसे खर्राटे लेती हो? अरे भैया, आप लोग झगड़िए मत और ये चटपटे टिक्की का मजा लीजिए। तभी लाठी टेकते हुए एक बुजुर्ग भिखारी दुकान के पास पहुंचते हैं। अरे बाबा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। नीरज बेटा इतने प्यार से, इतने सम्मान से मुझ गरीब आदमी को खिलाता है कि अगर एक दिन यहाँ न आऊं तो दिन खाली सा लगता है। लीजिए बाबा, आराम से बैठकर खाइए। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी इस छोटी सी दुकान को बरकत दे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपने आलीशान घर के सोफे पर बैठा था और ठीक सामने जमीन का दलाल जगन सहमा हुआ था। जगन, मुझे वो प्लॉट हर हाल में चाहिए। तुमने मालिक से बात की? सर जी, बात तो की थी पर बहुत देर हो चुकी है। वो जमीन तो किसी और ने खरीद ली है, लिखा पढ़ी भी हो गई है। क्या लिखा पढ़ी? हाँ, मुझे वो प्लॉट किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं वहां अपने सपनों का महल, अपना 5 स्टार होटल बनाऊंगा। सर, वो बंदा अपनी बात का पक्का है। अब नामुमकिन है सर, ये नहीं हो सकता। जगन, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं होता, बस सही कीमत की देर होती है। ये लो एडवांस चेक, जो दाम उसने दिया है उसका सीधा दुगना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा सर जी।
पैसों के दम पर आखिरकार विक्रम वो जमीन अपने नाम कर ही लेता है। कुछ दिन बाद वो अपनी पत्नी रेशमा को उसी प्लॉट पर लेकर जाता है। देखो रेशमा, यही है वो जगह, यहीं बनेगा हमारा सबसे शानदार 5 स्टार होटल। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। तभी विक्रम की नजर ठीक सामने नीरज की वही दुकान पर पड़ती है। वहाँ ग्राहकों की भीड़ देखकर विक्रम का मूड खराब हो जाता है। ये क्या है? ये सड़क छाप टिक्की की दुकान मेरे 5 स्टार होटल के ठीक सामने? ये तो मेरे होटल की पूरी शोभा बिगाड़ देगा। अरे शांत हो जाइए पापा, आम सड़क है, लोग रोजी रोटी के लिए दुकान तो लगाएंगे ही ना। लेकिन मेरे महल के सामने ये सब नहीं चलेगा रेशमा। रुको, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। विक्रम सड़क पार करके नीरज के दुकान के पास पहुँचता है। ए टिक्की वाले, कब से लगा रखी है ये दुकान यहाँ? 8 साल हो गए। कहिए क्या लगाऊं, टिक्की या चाट? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे ये जगह चाहिए। सामने मेरा 5 स्टार होटल बन रहा है। तो उसके लिए मेरी जगह क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ मैं अपना पार्किंग बनवाऊंगा। जितने पैसे चाहिए बस मुंह खोलो और ये जगह खाली कर दो। साहब, मैं कोई आज से थोड़ी ना यहाँ हूँ, और ये तो सरकारी सड़क है। यहाँ हम जैसे लोग अपना पेट पालते हैं। अरे यार, मुझे ज्ञान मत दे। गांव के दूसरे कोने में मैं तुझे सबसे बड़ी जगह मुफ्त में दे दूंगा, वहां जाकर अपनी ये दुकान लगाना। साहब, अगर आपने ये बात विनम्रता से कही होती तो मैं सोचता भी, लेकिन आपके इस अकड़ के आगे मैं अपनी दुकान खाली नहीं करूंगा। अब आप भी मुझे भाषण ना दें। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। विक्रम गुस्से से पैर पटकता है और अपनी कार की तरफ लौट जाता है। अपमान से तिलमिलाया विक्रम नीरज को सबक सिखाने के लिए एक चाल बुनता है। जगिया, वो सड़क छाप टिक्की वाला खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहा है। आप हुक्म दीजिए मालिक, मैं उसकी दुकान उखाड़ फेंकूंगा। हाँ, ऐसा ही करना है। उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। आसमान में घने काले बादल छाए थे। हल्की बारिश की बूंदों के बीच नीरज ग्राहकों को गर्मा गर्म टिक्की परोस रहा था। बेटा ला, अब मैं बना देती हूँ, तू थोड़ा सस्ता ले, सुबह से खड़ा है यहाँ पे। अरे माँ, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं हूँ ना, तुम बस आराम से बैठो। एक प्लेट तुम्हारे लिए भी लगाता हूँ। भगवान तेरे जैसा बेटा हर माँ को दे। उनकी इस बातचीत के बीच माहौल अचानक बिगड़ जाता है जब जगिया हाथ में सरकारी लिफाफा लेकर वहाँ पहुँचता है। चलो, बहुत हुआ बहुत हुआ। अब अपने कस्टमर को बोल कि जल्दी से ये जगह खाली करे। अरे क्या हो गया भैया? माता जी, तुम बीच में ना पड़ो। अरे टिक्की, ये ले नगर निगम का नोटिस। ये जगह अवैध है, अवैध। 5 मिनट के अंदर दुकान खाली कर दे, वरना। इतना कहकर जगिया दुकान के डब्बे उठाकर जमीन में फेंक देता है। अरे सामान क्यों फेंक रहे हो? ये जगह अवैध नहीं है। मैं 8 साल से यहाँ दुकान चला रहा हूँ। लेकिन अब नहीं चला पाएगा। चुपचाप कट ले यहाँ से, वरना कानून का डंडा चलेगा ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। कौन है वो जो लोगों को यहाँ कानून सिखा रहा है? भीड़ में से रोहन पूरे रौब के साथ आगे आता है। बीच में टांग मत अड़ा, ये सरकारी मामला है, समझे? रोहन तेजी से झपट्टा मारकर जगिया के हाथ से वो कागज छीन लेता है। सरकारी मामला? फर्जी मुहर और फर्जी दस्तखत को कानूनी कागज बता रहे हो? अबे कौन है बे तू? वकील हूँ मैं, मुझे वकालत मत सिखा। और जाकर अपने मालिक से बोल दे, अगर कानून का खेल खेलना है तो खिलाड़ी भी असली लेकर आए। हाँ, तो तू होता कौन है इन सब के बीच बोलने वाला है? क्या रिश्ता है तेरा? इंसानियत का रिश्ता है। जब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था तब इस इंसान ने बिना 1 पैसा लिए मुझे अपनी दुकान की चाट खिलाई थी। कई बार तो ये अपने घर से मेरे लिए खाना तक लेकर आते थे। आज ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इनके काम आ सकूं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। हाँ, ये बेटा तो देवता है। हम जैसे भूखों को रोज मुफ्त में खाना खिलाता है। इसकी मदद के लिए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, इसलिए सीधे बोल रहा हूँ, अगर 2 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुआ तो जालसाजी के केस में जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा।
देख लेंगे वकील, तुमको भी देख लेंगे। और जकिया बूझे मुंह वहां से भाग खड़ा होता है। रोहन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी रोजी रोटी बचा ली। बड़े भाई, ये तो मेरा फर्ज था। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुकान पर कोई आंच नहीं आ सकती। जगिया के नाकाम होकर लौटने के बाद तो विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे विक्रम, आप छोड़ दीजिए ना उस जमीन को। आखिर एक छोटे से चाट वाले के पीछे इतनी दुश्मनी क्यों? आप ही बताइए, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग थूकेंगे मेरे मुंह पर अगर मैं उसके आगे हार गया तो। अब ये सिर्फ एक दुकान नहीं, मेरी हार और बेइज्जती है। पहले मैं उसे जगह बदलकर दुकान लगाने का मौका दे रहा था, लेकिन अब वो इस गांव में कहीं दुकान नहीं लगा पाएगा। अब आप क्या करेंगे? जगिया, बाजार से जहर खरीद कर लाओ। कल सुबह जब वो दुकान खोले और अपना चटपटा मसाला तैयार करे तो मौका देखकर चुपके से उस मसाले में मिला देना। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हैं? इससे किसी की भी जान जा सकती है। यही तो मैं चाहता हूँ। उसकी टिक्की खाकर जब ग्राहक मरेंगे तो उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा, उम्र कैद की सजा होगी उसे। फिर देखता हूँ कौन वकील उसे बचाएगा। याद रहे जगिया, कल की सुबह उसकी आखिरी सुबह हो, क्योंकि आगे का सारा जीवन उसे अंधेरे में बिताना है। काम हो जाएगा मालिक, हो जाएगा। अगले दिन नीरज तवे पर गर्मा गर्म टिक्की सेक रहा था। कुछ शुरुआती ग्राहकों को परोसने के बाद वो 2 प्लेट टिक्की अलग ढक कर रख देता है। माँ, मैं थोड़ा बैंक के काम से बाजार जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू जा, मैं दुकान पर हूँ। माँ, वो जो प्लेट ढक कर रखी है ना, वो बाबा के लिए है। बाबा आए तो उन्हें दे देना। अरे हाँ, तू बेफिक्र होकर जा, मैं उन्हें खिला दूंगी। ठीक है माँ, मैं जल्दी लौटता हूँ। नीरज अपनी साइकिल उठाकर बाजार की तरफ निकल जाता है। वही दूर कोने में छिपा जगिया कब से इसी समय का तो इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए दुकान की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाबा, आइए आइए बैठिए। वो नीरज बाजार गया हुआ है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए चाट की ये प्लेट अलग रख कर गया था। नीरज बेटा बड़ा ही दयालु है, लेकिन बहन जी, आज तो मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। आज अपने गांव के सरपंच साहब की शादी की 50वीं सालगिरह थी। उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा रखा था, वहीं पूड़ी सब्जी और बुनिया खा लिया। वाह, ये तो अच्छी बात कही आपने, लेकिन मेरे बेटे ने आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है। मैं ना उसे अच्छे से बांध देती हूँ। आप अपने साथ थैले में ले जाइए। शाम को जब भूख लगे तब आराम से खा लीजिएगा। ठीक है, दे दीजिए। फिर विमला देवी चाट को दोने में बांधकर बाबा के थैले में रख देती है। बाबा दुआएं देते हुए वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। बैंक का काम निपटाकर नीरज साइकिल से घर लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी साइकिल बिगड़ जाती है। अरे, अब इसे क्या हो गया? नीरज साइकिल से उतरता है और उसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसकी नजर सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ती है। अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नीरज बेटा, बारिश के बाद अचानक धूप तेज हो गई थी, तो सोचा थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं। पर तू साइकिल घसीट कर क्यों ले जा रहा है? क्या बताऊं बाबा, रास्ते में साइकिल खराब हो गई और साइकिल घसीटते घसीटते पूरी ताकत निचुड़ गई। अब तो तेज भूख भी लग रही है। भूख लगी है, ये ले, तेरी ही दुकान की चाट है। नीरज हामी भरते हुए चाट खाने लगता है, पर 2-3 चम्मच खाते ही अचानक उसके गले में भयानक जलन होने लगती है। बाबा, ये चाट का स्वाद आज अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या हुआ बेटा? नीरज की तो सांसें फूलने लगती है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बाबा, मेरा गला बहुत
बहुत जल रहा है बाबा, बहुत जल रहा है, पेट में भयानक दर्द। हे भगवान, बेटा क्या हो गया तुझे? आंखें खोल बेटा। तभी वहाँ से गुजरता हुआ रोहन ये नजारा देख बदहवास सा दौड़ता हुआ आता है। नीरज भाई। रोहन और बाबा नीरज को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर शर्मा आईसीयू से बाहर आते हैं। डॉक्टर, क्या मामला है? हालत कैसी है मरीज की? अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया था। क्या खाया था इसने? साहब, नीरज बेटा ने तो चाट खाया था। वो उसकी ही दुकान का बना चाट था। आपको किसी पर शक है? जी, सिर्फ शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस काम उस घमंडी बिजनेसमैन विक्रम का ही है। पुलिस विक्रम और जग्या को उठाकर थाने में ले जाती है। सालूंखे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, बिल्कुल चुप। झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। सच बताओ, कैसे दिए तुम लोगों ने नीरज को जहर? अरे नहीं नहीं साहब, हमारा इस मामला में कोई लेना देना नहीं है। सब तुम दोनों का किया धरा है। अगर मुझे जांच में तुम्हारे खिलाफ जरा सा भी सुराग मिला तो याद रखना, लंबा अंदर जाओगे। अरे हमारा प्लान तो था, लेकिन चुप कर। थाने में बहस चल रही थी कि तभी रोहन नीरज को सहारा देकर अंदर लाता है। साथ में विमला देवी और बाबा भी थे। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार कोई और है। ये क्या कह रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे चूक हो गई थी सर। जहर देने वाला नीरज भाई को नहीं, बल्कि बाबा को मारना चाहता था। पर बाबा से किसकी दुश्मनी होगी? किसने किया ये? ये पाप मैंने ही किया है साहब। विमला देवी की बात सुनते ही थाने में सन्नाटा छा जाता है। साहब, मेरा बेटा दिन रात खटता है, फिर भी ये गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऊपर से ये भिखारी रोज मुफ्त में खाने आ जाता है। धंधा चौपट हो रहा था इसके लिए। इसीलिए मैंने गुस्से में आकर मैंने बाबा के चाट में जहर मिला दिया था, ताकि बाबा का आना बंद हो जाए। पर देखो माताजी, तुम्हारी इस नियत का नतीजा, तुम्हारा ही बेटा मौत के मुंह में पहुंच गया। साहब, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी माँ को माफ कर दीजिए, लेकिन हो सके तो इनकी सजा थोड़ी कम करवा दीजिए। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। विक्रम ये सब देखकर हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद बारिश की हल्की बौछारों के बीच नीरज उदास मन से अपनी दुकान पर चाट बना रहा था। नीरज, आप कहिए। नीरज, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। पुरानी बातों को भूल जाइए साहब। सच, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नीरज, कल मेरे जमीन का भूमि पूजन है, तुम्हें भी आना होगा। और हाँ, तुम्हारी दुकान अब यहीं रहेगी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, नीरज कितने सालों से दुकान चला रहा था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।